तीन धनुष हुए हैं संसार में जिनसे युद्ध लड़ा गया। कितने? बड़े ध्यान से सुनना। तीन धनुष। एक कौन सा? गांडीव, जो किसके पास था? अर्जुन के पास, जिससे महाभारत युद्ध लड़ा गया था। और दूसरा सारंग। सारंग रामचरितमानस में वर्णन आता है ना, कर सारंग साज कटि भ्राता अरिदल दलन चले रघुनाथा। भगवान राम का जो धनुष था वो कौन सा था? सारंग। एक कौन सा? गांडीव, दूसरा सारंग, और तीसरा धनुष भगवान शिव का है, जिसका नाम है पिनाक। पिनाक, भगवान शिव के धनुष का नाम है पिनाक। पिनाकधारी एक नाम भगवान शिव का ये भी है, मतलब उस पिनाक धनुष को धारण करने वाले महादेव। देखो, 3-4 युग है, पर धनुष कितने हुए? 3। अब समझ में नहीं आता कि एक धनुष कहां गया, एक धनुष कहां है। देखो, सब अपने अपने युगों में, पर कलयुग में कोई धनुष नहीं, कई प्रमाण पुराणों में नहीं आता है। तो मुझे समझ में आता है कि कलयुग में कौन है वो धनुष? जिह्वा। हमारी जीभ ही वो काम कर रही है जो धनुष किया करते कर रही है ना। तीनों युग में धनुष हुए, पर कलयुग में नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने छोटा छोटा धनुष, तीर, कामती सबको ही देते भेजा है। एक बहुत अच्छी बात है कि कुदरत को ना मंजूर थी शक्ति बयान में। कुदरत को ना मंजूर थी शक्ति बयान में, इसलिए तो रखी नहीं हड्डी जबान में। भगवान भी नहीं चाहते थे कि इस जिह्वा से कोई कड़वा बोले, कटु बोले, इसलिए इसको कितना मुलायम बनाया। शरीर के हर अंग में हड्डियां हैं, पर जीभ में हड्डी नहीं है। कुदरत को ना मंजूर थी शक्ति बयान में, इसलिए तो रखी नहीं हड्डी। बोलो बोलो, अब तो याद हो गया हो। इसलिए रखी नहीं हड्डी जबान में। जैसी मुलायम वो है वैसा ही बोलना चाहिए। लहजा बिल्कुल इतना। आप देखिए ना, कोई पहलवान आपके पास गुस्से से दौड़ कर आए और बिल्कुल वो बड़ा पहलवान है, मारने के लिए ऐसा कर दूंगा, काट दूंगा, पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आपके सामने वो कितना भी क्रोध में आए और आप उससे हाथ जोड़ के आए, वो गलती हो गई, क्षमा कर दी, कितना भी क्रोध में होगा। अहंकारी होगा तो ये सोचेगा, देखा डर गया कि नहीं डर गया। पर अगर ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, तो वो आपकी उदारता को समझेगा, आपकी जो उदारता है, आपकी जो शालीनता है, उसको समझेगा। और अगर उद्दंड हुआ, अज्ञानी हुआ, तो आप लड़ भी लेते तो कोई फायदा नहीं, और नहीं लड़े तो भी कोई फायदा नहीं। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है। एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया। बहुत सारे कुत्ते हमेशा ग्रुप में रहते हैं। एक कुत्ते में झगड़ा हुआ तो कहा कि एक कुत्ता नाराज हो गया, बोले कि मैं तो अब जा रहा हूं, तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। तो सबने कहा जा कर लो, बहुत देखे तेरे जैसे, हट। चला गया। अब 2-4 दिन तो रहा दूसरी पाली में, पर 4-5 दिन बाद अब कुत्ता ही ठहरा, वापिस आ गया। अच्छा, एक बात और, अच्छा, झगड़ा होता भी कुत्तों में ही है, इंसानों में नहीं होता। 4-5 दिन बाद वापिस आ गया। आके 4-5 जो उसके मंडल के जो 4-5 कुत्ते बैठे थे, और कुत्तों का भी हुसूल देखिए साहब, सिद्धांत देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। जैसे ही वो कुत्तों के पास पहुंचा तो कुत्तों ने उससे क्या कहा? बोले मुझे वापिस अपने दल में रख लो। तो कुत्तों ने कहा कि भाई, हम कुत्ते हैं, पर हमारा भी हुसूल है, ऐसे कैसे रख ले? तेरे लौट आने से हैरान है हम,
तुझे फिर दल में रख ले, क्या इंसान है हम? ये कुत्तों का भी सिद्धांत था। इंसान तो कितना गिरता जा रहा है, तेरे लौट आने से हैरान है हम, तुझे फिर दल में रख ले, क्या इंसान है हम? आप सोचिए साहब, कितनी बड़ी बात है। भगा दिया उसको कि नहीं आप नहीं रखेंगे, एक बार गया तो गया। मनुष्य प्रेरणा है साहब सभी जीवों की। भगवान ने जब इस मनुष्य को बनाया ना, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता भगवान को मनुष्य बनाने में हुई है। कितना उसमें क्या, अच्छा सब जीवों में पंच तत्व तो हर जीव में विराजमान है, हर जीव पंच तत्व से बना हुआ है, पर इतनी ऊर्जा, चैतन्यता, ज्ञान, विवेक ये है क्या? नहीं है, ये सिर्फ मनुष्य में है। क्यों? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। यहां तुलसी बाबा ने क्या कहा है? क्षितिजल पावक गगन समीरा। यहां तुलसी बाबा ने शरीर का विश्लेषण जो किया उसमें ये कहा, ओ पंच रचित यह